बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, नौजवानों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज की वीडियो मर्दों के लिए है, मर्द हजरात के लिए है, चाहे कोई शादीशुदा है या फिर उसकी शादी होने वाली है। ख़ास करके उन अफराद के लिए ये वीडियो है जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है, चाहे उनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर बहुत ही कमाल का नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके फ़वाइद ये हैं। ये मुकवी बा नुस्खा है, इसके अंदर मुमसिक और मुबही। तो आपको इस नुस्खे के बारे में बहुत सारी बातें इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो मेरे भाइयों, हज़ारों के हिसाब से दोस्त अहबाब जो हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर अपनी पोस्टें लगा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, मुकवी बा नुस्खे बताकर थक चुके हैं, मुमसिक नुस्खे बताई जा रही हैं, लेकिन वो ऐसे नुस्खे बता रहे हैं कि जैसे ये इबादत कर रहे हैं। इबादत समझकर कुछ मैंने ऐसे हजरात देखे हैं, वो कस्में उठाते हैं, जो ही वो वीडियो का आगाज़ करते हैं वो लानतुल्लाहिल काज़िबीन की बात करते हैं। तो मोहतरम मेरे भाइयों, कस्में ऐसे उठाते हैं, बाद ऐसे सीने का राज लिख देते हैं। लाखों नुस्खे सिर्फ चंद अशिया के गिर्द जो हैं वो घूमते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे नुस्खे जिनके अंदर पोशीदा अफशां किए जा रहे हैं, या फिर वो कैसे कहते हैं कि हमारे ये नुस्खा जात जो हैं सदरी नुस्खे हैं, हमारे बाउजदाद के नुस्खे हैं, ये जद्दी नुस्खे हैं। तो उसके अंदर कौन कौन से अजदाए बताते हैं। उसके अंदर कहते हैं कि हमने इस नुस्खे के अंदर कस्तूरी डाली है, इसके अंदर ज़ाफ़रान डाली है, इसके अंदर अंबर डाली है, इसके अंदर कुश्ता सोना डाला है, वर्के तिला डाला है, वर्के नुकरा डाली है, या फिर सोना चांदी मरवारीद। इस तरह के नुस्खा जात बता कर लोगों के अंदर वाह वाह बोला जा रहा है। तो मेरे भाइयों, कुछ ऐसे नुस्खे भी बताए जा रहे हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे इजाफ़ा कर दिया जाता है जैसे सिमल फार है, सेंकिए हैं। तो मेरे भाइयों, इस तरह का इजाफ़ा समझ से बालातर है। कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो इतनी धड़ल्ले के साथ ये बात करते हैं कि अगर कोई एक खुराक खा ले तो वो ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, कुछ नहीं होता। जिस तरह नुस्खा जात के अंदर कस्तूरी का ज़िक्र किया जाता है, तो अगर इसी तरह कस्तूरी का इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में कस्तूरी आपको मिले ना, वो ख़त्म हो जाए। तो अगर आप बाज़ार में कस्तूरी लेने चले जाएं, हम भी कस्तूरी, अंबर, ज़ाफ़रान कुछ नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जब कस्तूरी को ख़रीदने जाते हैं तो कानों से धुआं निकल जाता है, हर बार उसका रेट बड़ा होता है। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा बहुत ही कमाल का नुस्खा हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कोई कीमती नुस्खा जात नहीं होगा, कोई अज्जा ऐसी नहीं होगी कि जो आम आदमी नहीं ख़रीद सकता होगा। तो मेरे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर जो हम आपको नुस्खा देने जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत ही आसान सा नुस्खा है, लेकिन उसके लिए
तजर्बा होना ज़रूरी है। अगर आप खुद नहीं तैयार कर सकते, अपने करीबी हकीम साहब से मिलकर ये इसके अंदर एक अज्जा ऐसा है वो उनसे ख़रीद लें या उनसे तैयार करवा लें। तो मोहतरम मेरे भाइयों, जैसा कि कस्तूरी का ज़िक्र बार बार किया जाता है, ज़ाफ़रान का ज़िक्र बार बार किया जाता है, हाँ इसका ज़िक्र जन्नत के अंदर महल्लात में ज़रूर है, लेकिन इनको नुस्खों के अंदर इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने से मेरा ख़्याल में बहुत मुश्किल है। कोई भी इस्तेमाल नहीं करता इतना जितना बताया जाता है। तो आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, अगर आपको इसकी समझ आए, इसकी अज्जाए तरकीबी के बारे में अगर आप मुफरदात में इसको पढ़ें या फिर काबिल हुक्मा इस अज्जा को देखें, परखें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही मुअस्सर ये नुस्खा लगेगा। और जब आप इसको तैयार करके इस्तेमाल करेंगे आपको कमाल दर्जे का फ़ायदा होगा। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आज का नुस्खा उन अफराद के लिए है जो कहते हैं कि हम महंगे नुस्खा तैयार नहीं कर सकते। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो तिब की हिकमत की अल्लफ़ से बे नहीं जानते, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे नुस्खा जात से, हमारी वीडियो से इस नुस्खे को तनकीद का रास्ता मत इख्तियार कीजिएगा। हाँ, अगर आपने तनकीद करनी है तो इल्मी काबिलियत के साथ आपने बात करनी होगी। तो मोहतरम मेरे भाइयों, आपने ये नुस्खा तैयार कैसे करना है? बहुत ही आसान सा ये नुस्खा है, इसके अंदर चंद अज्जाए तरकीबी हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस नुस्खे को तैयार करने से पहले अपने करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता ज़रूर करें। उनसे कुछ अज्जा जो हैं उनसे उनके मशवरे के बग़ैर इसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसके अंदर कुचले का इस्तेमाल है। कुचला एक जहर है, उसको इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने करीबी हकीम साहब से ज़रूर रब्ता करना है, क्योंकि कुचले को तैयार करना, उसको मुदब्बर करना एक माहिर फ़न और जो मुजर्रब तरीन हुक्मा हैं, जिनके पास बहुत सा तजर्बा है, वही इसको तैयार कर सकते हैं, वही इसको परख सकते हैं। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अगर आप में से आप या आपका कोई चाहने वाला, कोई जानने वाला, कोई दोस्त ऐसा है जो शादी के नाम से घबरा रहा है या फिर शादी हो चुकी है, वो परेशान है, मेरी उनसे गुजारिश है कि एक बार हमारे दवाखाना पर आकर ज़रूर अपना चेकअप करवाइएगा। अपनी मुकम्मल जो है मर्ज़ की तशख़ीस के बाद अपना मुकम्मल इलाज करवाएं। ऐसा ना हो कि आपकी मर्ज़ जो है पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। तो मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ, वो नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पर आपने कुचला मुदब्बर लेना है। ये आपने किसी भी अपने करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके, आपने पंसारी से नहीं ख़रीदना, अपने करीबी कोई भी जो आपको अच्छा लगे उस हकीम साहब से रब्ता करके उनसे कुचला मुदब्बर लेना है 100 ग्राम। ये बात नोट कर लें, 100 ग्राम कुचला मुदब्बर लेना है। इसको आपने, बेहतर तो यही है कि हकीम साहब से तैयार ही लें, बारीक पाउडर किया हुआ लें। अगर वो आपको मुदब्बर करके दें तो आप खुद इसको पसाई कर लें। आपने इसको बारीक पाउडर कर लेना है, यहाँ तक कि इसके अंदर एक रत्ती बराबर भी रड़क नहीं रहनी चाहिए।
اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے اسگن ناگوری، یہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینا ہے اکر کرا، یہ بھی آپ نے خالص ترین اکر کرا 50 گرام لینا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے سالب پنجا، یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ نے فل دراز جو ہے یہ 50 گرام لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فل سیاہ لینی ہے 50 گرام۔ تو اس کے بعد میرے بھائیوں یہ تمام اجزاء ترکیبی آپ نے باریک پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے یکجان کرنا ہے، اس کو مکس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی جو مقدار خوراک ہے، اس سب سے چھوٹے جو کیپسول ہوتے ہیں یا پھر 2 رتی سے 3 رتی اس کی مقدار خوراک ہے۔ تو اس کا کھانے کا طریقہ، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کتنے دن بعد، کتنے گھنٹوں بعد کب اس کی خوراک کھانی ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارے موبائل نمبر پر، واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنا ہے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔